आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आता है महाराज जी की कोख बांधती जी। तो ये कोख बांधना ही कहाँ कोख तक सही? बांधने का मतलब यही है, जब देखो ना हर बार कोख ही नहीं बांधते, पिता के स्पर्म काउंट को भी तो कोई बांध सकता है, आदमी में भी तो कोई कमी हो सकती है। फिर वही पुरुष प्रधान, आप भी लड़के मैं भी लड़का, इसलिए हम पुरुष प्रधान समाज का सुनने में आता, हम तो सुनते ही। अच्छा एक महाराज बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होता कई बार पिता के शुक्राणु काउंट कमजोर हो, नील हो, डेड हो? हर बार माताओं में कमी क्यों? हर बार माताओं बहनों को ही हम दोष क्यों दे? ना ना ना, ये ऐसा नहीं है। देखो जब नेगेटिविटी होती है, यदि माता भक्ति वाली है, यदि माँ ठीक है, तो कई बार नेगेटिविटी पिता को भी पकड़ लेती है। पिता का शुक्राणु काउंट नील होता है, डेड होता है, जीरो होता है, मतलब उसमें दम ही नहीं होता जी। कहते हैं बीज ही खराब है जी। आप बात को समझें तो डॉक्टर बीज को मजबूत करते हैं मेडिसिन से, लेकिन वो फिर भी बात नहीं बनती। तो कोख बांधने का मतलब ही नहीं होता, नेगेटिविटी है वो आपकी कोख में बैठ जाएगी, महीना चढ़ने ही नहीं देगी, जाइगोट भ्रूण को बनने ही नहीं देगी। जाइगोट फॉर्मेशन से पहले ही जाइगोट खराब हो जाएगा, वो भ्रूण पकने ही नहीं देगी, वो महीना चढ़ने ही नहीं देगी। वो ऐसी नेगेटिविटी बैठी है, वो अंडे को खा जाएगी या पिता के शुक्राणु को खा जाएगी। तो ये ऊर्जा है, एनर्जी है, ये मशीन में तो आएगी नहीं। नवीन जी, दुनिया में डॉक्टरों के घर में भी झगड़े होते हैं, डॉक्टर के बच्चे भी बिगड़ते हैं, वो भी नशा करते हैं, डॉक्टरों के भी तलाक होते हैं। दुनिया में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना कि पति पत्नी के झगड़े यहाँ मिटाए जाते हैं। श्री बालाजी धाम हास्य में हम आपकी स्मृतियां, आपकी मनोवृत्तियों को ठीक करते हैं। आपके जो कार्मिक गार्बेज है, जन्म जन्मांतर का जो कूड़ा कचरा है, हम पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी से हीलिंग करके, अवधान के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से हर अमावस्या हवन करवाते हैं। हवन अनेक प्रकार के होते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो जो सावड़ लगती है, सूतक लगता है उसकी शुद्धि के लिए। मृतक की कोई मरता है तो जो सूतक लगता है शुद्धि के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गाड़ी ली उसके लिए। हम संकट निवारण हवन करते हैं। पितरों के हवन में मैं एक नारियल मंगवाता हूँ, गरी गोला, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी और एक धागा बंधवा करके मंगवाते हैं। वो विधि है। उस विधि से, उस तंत्र से, उस सिस्टम से यदि करेंगे तो पितृ साथ आएंगे, पितरों को बल मिलेगा। हर अमावस्या को हम हवन करते हैं और संकट निवारण हवन धाम में चलता है। नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती से चंडी यज्ञ चलता है प्रतिदिन 2.5-3 घंटे का। जिस स्थान पर दुनिया को देती भूत प्रेत हांसी वाले बाबा के पास, कर्ण पिशाचिनी हांसी वाले बाबा के पास, अरे मूर्खों, जिस घर में, जिस स्थान पर 2.5 से 3 घंटे माँ भगवती दुर्गा भवानी का सप्तशती का हवनात्मक यज्ञ नित्य प्रति चलता हो, वहां भूत प्रेत का काम क्या है? सही बात है। फिर हवन किस लिए कर रहे हैं? जिस धाम में नित्य प्रति मेरे माध्यम से मैं संकल्पित हूं, आप करवाओगे वो अलग बात है, लेकिन नित्य प्रति शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक होता है, तो फिर भी अब भूत प्रेत रह गए। फिर ये शिव की तपस्या या यज्ञ हवन हम किस लिए कर रहे हैं? एक बात है सोचने वाली। तो डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा काम करती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल प्रलाप, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। और जिसको लगता प्रेत है तो कोई नहीं, प्रेत सही, आप प्रेत को पकड़ो और ये नाम बताओ।